हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, बिंदास। तो लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था हमने। अब 15 न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 के। अब हमारा आज का लेक्चर है अगले 10 न्यूमेरिकल्स पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर 10 न्यूमेरिकल्स और ये चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब 4 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 भी फिनिश कर लिया। ठीक है, चलिए 5 लेक्चर्स में चैप्टर 2 फिनिश हो गया। ओके, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। 15 न्यूमेरिकल्स हो गए थे। चलिए आज लगाते हैं 16th न्यूमेरिकल। ओके, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 16th न्यूमेरिकल क्या है। इफ ए बी सी वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो दैट सी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इज द कन्वर्स ट्रू। ओके, ठीक। क्या कहा है, सी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। ठीक, और ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर हम मान लेते हैं ए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, ए आई। अगर बी वाई एक्सिस में है तो बी जे वेक्टर, ये डायरेक्शन हम बता रहे हैं, और सी वेक्टर सी के वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक, प्रूफ क्या करना है, सी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो सी के हम क्या लिखेंगे, सी के ए की जगह ए, यहाँ पे आई वेक्टर क्रॉस बी जे वेक्टर इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, सी के ये वैसे ही लिखा रहेगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक, ए बी साइन थीटा, और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। ठीक, ओके, इक्वल टू जीरो अभी लेके नहीं चलते हैं, प्रूफ करना है हमें। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे सी क्रॉस ए बी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो इसी तरह से सी क्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, उसके लिए भी वही लगेगा, सी ए बी साइन थीटा, ये पहले से। और एक और मान लेते हैं कोई फाई एंगल है तो साइन फाई के क्रॉस के। और ये आपको याद है के क्रॉस के क्या होता है, जीरो। मतलब दो अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, जीरो। मतलब सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो प्रूव हो गया। ठीक, फिर इसका क्या कह रहे हैं, कन्वर्स ट्रू है। मतलब अगर ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या ये जरूरी है सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर्स किसी भी तरह से डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट 16 न्यूमेरिकल सॉल्व। अब बात करते हैं 17th न्यूमेरिकल पे। आपकी स्क्रीन पे है, बहुत सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट भी है। A particle moves on a given straight line with a constant speed v at a certain time. It is at a point P on its straight line path. O is a fixed point so that OP cross V is independent of position P. ठीक, ये है कोई O पॉइंट फिक्स। ओके, कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, किसी पॉइंट P पे पहुंचता है। ठीक, फिर अगर ये फर्दर हम मान लेते हैं आगे और चलता है तो किसी पॉइंट P डैश पे जाता है। ठीक, ये हो गई एक परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, और ये एक ये डिस्टेंस हो गई और एक ये डिस्टेंस हो गई। प्रूफ क्या करना है कि ये जो मूव कर रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। इस पॉइंट को ले लेते हैं एम, जहां से उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी वेलोसिटी से। ठीक, यहाँ पे भी वी वेलोसिटी से ही चलेगा। ठीक, ये एंगल ले लेते हैं थीटा, ये एंगल ले लेते हैं कुछ थीटा डैश। ठीक, ओके, चलिए ये हो गया हमारा 90। फिर अब देखिए शो क्या करना है, ओपी क्रॉस वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी। ओपी क्रॉस वी, ठीक, तो ओ पी क्रॉस वी, ये वी वेक्टर यानी कि एमपी वेक्टर, ये वी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू ओपी वी साइन थीटा हो जाएगा। यस और नो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ओपी डैश क्रॉस वी इक्वल टू ओपी डैश वी साइन थीटा डैश, ये भी लिख सकते हैं। ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। प्रूफ क्या करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है।
अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये OM, और हाइपोटेन्यूज इसकी क्या हो गई, OP, ठीक है। तो साइन थीटा इस फिगर से क्या हो जाएगा, OM अपॉन OP। तो इससे OM क्या आ जाएगा, OP साइन थीटा, ठीक। फिर इसी तरह से ये कौन सा ट्राइंगल लिया है, OPM। नेक्स्ट एक ट्राइंगल ले लेते हैं OP'M। इसमें साइन थीटा डैश क्या आ जाएगा, ठीक। यहां से परपेंडिकुलर OM अपॉन OP डैश, तो यहां से OM क्या आ जाएगा, OP डैश साइन थीटा डैश। क्या हम OP की यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OM भी लिख सकते हैं। OP साइन थीटा की OM लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी OP डैश साइन थीटा की OM लिख सकते हैं। तो देखेंगे अब ये दोनों बराबर है, मतलब अगर चाहे वो P पोजीशन पे हो चाहे वो P डैश पोजीशन पे हो, जो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक। OMV मतलब अगर हमारा कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होगा, चाहे जिस पोजीशन पे वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। हमने एक दूसरी पोजीशन कंसीडर की थी, पहले P पोजीशन कंसीडर की, फिर एक दूसरी पोजीशन P डैश कंसीडर की थी, उसके बाद देखा वो सेम आ रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QE प्लस QE क्रॉस B। Suppose that E is along x axis, B is along y axis. In what direction with what minimum speed V should be positively charged particle be sent so that the net force on it is 0, ठीक। मतलब फोर्स क्या दिया हुआ है हमारा, QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर, ठीक। चलिए E किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, QE I वेक्टर। और V किस डायरेक्शन में है, B किस डायरेक्शन में है, J डायरेक्शन में। और मान लेते हैं हमारा जो वेलोसिटी है वो किसी n डायरेक्शन में, n वेक्टर डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मान के चलते हैं किसी n वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q V क्रॉस B, V भी साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्रॉस J, ठीक, क्योंकि B क्या है y एक्सिस में, B के लिए क्या हो जाएगा J, और V हमने किसी n डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। ये अब क्या कह रहे हैं कि इन व्हाट डायरेक्शन विद व्हाट मिनिमम स्पीड सो द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बी सेंट सो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स हमारा 0 है, यानी कि QE I प्लस QVB साइन थीटा n क्रॉस J इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करो तो QE I वेक्टर इसको माइनस QVB साइन थीटा n क्रॉस J, ठीक। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, यहाँ पे I वेक्टर डायरेक्शन, यहाँ पे n क्रॉस J, ठीक है। और तो I इक्वल टू माइनस n क्रॉस J, ये होना चाहिए, ठीक है। जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन I होगी वही डायरेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या ऐसा पुट करेंगे कि ये इक्वल टू I हो जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे K पुट करते हैं तो K क्रॉस J क्या होता है, माइनस I। तो हमारे पता चल गया कि n किस डायरेक्शन में, K डायरेक्शन में, K मतलब Z एक्सिस में, ठीक है। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, Z डायरेक्शन में। अब फिर क्या प्रूव करना है कि जो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड मतलब ये साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेट करेंगे तो QE इक्वल टू QVB, ये एक मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो V से क्या आ जाएगा, E अपॉन B, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम, E अपॉन B, और जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी वो Z एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। गिवन एग्जांपल फॉर विच A डॉट B इक्वल टू C डॉट B बट A इज नॉट इक्वल टू C। तो इसमें A और A B C तीन अपने अकॉर्डिंग कोई ऐसे वेक्टर लेने जिनपे A डॉट B और C डॉट B नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। और A और C इक्वल नहीं होने चाहिए, जबकि A डॉट B और C डॉट B इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ले लेते हैं A वेक्टर कोई भी ऐसा, ठीक। मान लेते हैं
आई प्लस जे प्लस के है, ठीक है। बी वेक्टर ले लेते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक, ओके। और ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंट लेना पड़ेगा हमें। चलिए ये लेके चलते हैं 3i प्लस 4j प्लस 5k, और ये लेके चलते हैं i प्लस j प्लस k, और सी वेक्टर लेके चलते हैं 4i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक। ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग हो गए, ठीक। ये वेक्टर इसमें लगा लेंगे। अब ए डॉट बी निकालते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, तो क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12, ठीक। इसी तरह से बी डॉट सी निकालेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, ये भी आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए ए डॉट बी और बी डॉट सी इक्वल है, लेकिन क्या ए और सी इक्वल है? नहीं। तो इस तरह से ये अपने हिसाब से कोई भी वेक्टर बना सकते हो, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है कैसे इसको डिजाइन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो ग्राफ पे है, जिसको आप खुद से समझ सकते हो। ग्राफ पे के लिए ये हमें कर्व बनाना होगा, जो हमारी रीडिंग्स दी हुई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये ग्राफिकल है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। केवल ग्राफ पे इसको वैल्यूज बनानी और जिस जिस पॉइंट पे का उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपकी स्क्रीन पे अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू sin x if x is changed from pi/3 to pi/3 plus 100 find approximately change in y। अप्रोक्सीमेटली जब चेंज निकालो तो डेल्टा y क्या होता है? dy by dx डेल्टा x, ठीक। अप्रोक्सीमेटली जब चेंज निकालना होता है तो वो डेल्टा y होता है, ठीक है। और dy by dx, y हमें क्या दिया हुआ है? sin x, ठीक। तो dy by dx क्या हो जाएगा? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x बताया था, ठीक है, फॉर्मूले जो बताए थे। अब जो हमारा x है वो क्या है? pi/3, और x प्लस डेल्टा x है pi/3 प्लस pi/100। तो अगर हम इसमें से x माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा x क्या आ जाएगा? pi/100, ठीक, ओके। तो डेल्टा x हमें पता है, dy by dx पता है। अब x की वैल्यू क्या है? pi/3, तो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos pi/3, ठीक, ओके। cos pi/3 की वैल्यू यानी कि cos 60 1/2, ठीक, ओके। ये इतना पता चल गया। अब ये डेल्टा वाई यहाँ पे रख देते हैं, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/2 और डेल्टा एक्स क्या है? pi/100। तो ये क्या आ जाएगा? pi/200। पाई की वैल्यू 3.14, 200 डिवाइड करेंगे तो 0.00157 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक, क्लियर। चलिए सिंपल सा है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? द इलेक्ट्रिक करंट इन चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I0 e की पावर माइनस t बाई RC, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? R और C कांस्टेंट है, पैरामीटर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल टू RC और t इक्वल्स टू 10 RC पे, ठीक है। चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt, तो हम पहले di/dt सॉल्व कर लेते हैं। I0 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। फिर e की पावर ax का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, d/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर ax डॉट a, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? -1/RC है, तो इसका हो जाएगा e की पावर माइनस t/RC डॉट -1/RC। तो इसको क्या लिख सकते हो? -I0/RC e की पावर माइनस t/RC। अब t की जो वैल्यूज दी है वो पुट कर देते हैं। पहले क्या है? t इक्वल टू 0, पहले पार्ट में t इक्वल टू 0 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? di/dt -I0/RC e की पावर -0, और e की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है, मतलब -I0/RC आ जाएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट t इक्वल टू RC, तो di/dt क्या हो जाएगा इस टाइम पे? -I0/RC e की पावर -RC/RC
ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ई की पावर -1, तो I0 माइनस I0 अपॉन आर सी ई की पावर -1, जिसको लिख सकते हैं -I0 अपॉन आर सी ई। ठीक, नेक्स्ट थर्ड कुछ पार्ट इसका, t क्या है 10RC है, तो इसके लिए भी di/dt क्या हो जाएगा -I0 अपॉन आर सी ई की पावर -10RC अपॉन आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो -I0 अपॉन आर सी ई की पावर 10। ठीक, ये सिंपल सा हमारे तीनों पार्ट 22 क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे इस वक्त क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्चार्जिंग आरसी इज गिवन बाई I इक्वल टू I0 की पावर -t/RC, और इसमें I की वेयर I0 R एंड C आर कांस्टेंट पैरामीटर एंड T इज टाइम, लेट I0 इज 2 एम्पियर, R is 6.00 into 10⁵ एम्पियर, C इक्वल टू 0.500 माइक्रोफैरेड, और क्या करना है, करंट निकालना है T इक्वल टू 0.3 पे, और रेट ऑफ चेंज निकालना है T इक्वल टू 0.3 पे, और अप्रोक्सीमेटली द करंट एट T इक्वल टू 0.31 पे। ठीक, क्लियर। चलिए 23 क्वेश्चन, I इक्वल टू I0 e की पावर -t अपॉन RC, ये दिया हुआ था फॉर्मूला। ठीक, पहला करंट निकालना है T इक्वल टू 0.3 पे, तो I क्या हो जाएगा, I0 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 2.00 एम्पियर, e की पावर माइनस इसकी वैल्यू क्या है 0.3, R की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें 6 इंटू 10⁶, सॉरी 10⁵। ठीक, 6 इंटू 10⁵ इंटू 0.500 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो उससे -6 हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 1 बचेगी। ठीक है, इसको हटाएंगे तो नीचे 30 20 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30। ठीक, ओके, तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 e की पावर -0.3 30 इंटू 10⁻30/10 इंटू 10⁻1, ये फिर एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 e की पावर -0.3 अपॉन 0.3 लिख सकते हो, 2 e की पावर -1 यानी कि 2/e, ये हो जाएगी हमारी करंट एट 0.3 सेकेंड पे। फिर सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि पहले हमें di/dt निकालना होगा। di/dt क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला है I0 RC e की पावर -t/RC, इसके पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। ठीक, अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करोगे, 2 अपॉन RC की वैल्यू अभी निकाली है 0.3 आती है, और e की पावर माइनस ये वैल्यूज पुट करोगे सेम, तो 1 आएगा, फिर से ये जगह 0, तो e की पावर -20/3 e। ठीक, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट होगी एम्पियर, इसकी एम्पियर पर सेकेंड, di/dt। थर्ड पार्ट इसका फिर से सॉल्व करना है, करंट अब किस में निकालनी, 0.31 सेकेंड पे, तो फिर से यही फॉर्मूला I इक्वल टू I0 e की पावर -t अपॉन RC, इसकी वैल्यू 2 e की पावर -0.31 अपॉन 0.3। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर -31 अपॉन 30 माइनस का। ठीक, इसको ब्रेक कर लो, तो 2 e की पावर -1 e की पावर -1/30। ठीक, लिख सकते हो, इसको वापस सॉल्व करोगे तो -31 लिख सकते हो, तो 2 अपॉन e की पावर -1/30, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 5.8 अपॉन 3e मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये जब इसकी वैल्यू रखोगे इसका सॉल्व करोगे तो 5.8 अपॉन 3e मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एरिया निकालना है, जो लिमिट्स दी हुई हमारी, एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इक्वल टू 3x² + 6x + 7 एंड x एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 10। मतलब हमें सिंपल सा इंटीग्रेट करना है, y कितना दिया हुआ है 3x² + 6x + 7, हमें कहां से कहां तक का इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू क्या दी हुई है 5 से 10 के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, 5 से 10 के बीच में 3x² + 6x + 7 को, ठीक, अलग अलग कर लो, 5 से 10 3x² +
5 से 10 6x प्लस 7, इन सब में dx भी रहेगा, ठीक, dx, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2, तो ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बताया था हमने, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो ये 3 वैसे ही रहेगा, x की पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक। लिमिट 5 से 10 प्लस 6 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 5 से 10 फिर से लिमिट, और यहाँ पे जो dx है उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसकी भी लिमिट 5 से 10, ठीक। तो ये 3 कैंसिल, ये 3, ठीक। तो ये 1000 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। 10 का क्यूब करोगे 1000, और ये 5 का क्यूब 125, ठीक, प्लस 100 माइनस 25 प्लस 7 10 माइनस 5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, 875 प्लस 75 प्लस ये 5 हो जाएगा, 5 7 35, ठीक। इसको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, सॉल्व करने के बाद 1135, ओके। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें यूनिट नहीं दी, अगर यूनिट दी होती तो हम यूनिट इसमें लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, या जो भी दिया होता मीटर सेंटीमीटर तो उसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया इनक्लोज, फिर से वही करना है। अब जो लिमिट क्या y इक्वल टू साइन एक्स है, लिमिट दी हुई है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, y इक्वल टू साइन एक्स कहाँ से 0 से पाई के बीच में, y dx 0 से पाई साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक। माइनस से बाहर ले लो तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की 1, तो ये आ जाएगा 2 आंसर। तो आज का लेक्चर बहुत ही इजली बहुत जल्दी फिनिश हो गया। जो हमने 16 से लेके 25 तक के न्यूमेरिकल्स लगा लिए, अब 26 से 35 अगले लेक्चर में लगाएंगे, और ये हमारा चैप्टर जो 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, कुछ इतना टफ था नहीं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, और वैसे अगर सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और ये चैप्टर 2 फिनिश बहुत ये नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे हम। तो होप सो चैप्टर 3 से अब फिजिक्स मिलेगी, अभी थोड़ी सी मैथ्स मिल रही थी जो लग रहा होगा कि थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, बस यही चैप्टर एक था जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था। अब अगले चैप्टर से हमें पूरी फिजिक्स समझनी है, और अगले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल भी बहुत अच्छे हैं, जो भी हम आपको समझाएंगे, आपकी स्क्रीन पर पूरा उसका सोल्यूशन दिखा देंगे, तो आप और अच्छे से उसको समझ सकोगे। तो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और कमेंट में हमें बताते रहिए कि ये कैसा लग रहा है। और जैसे हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, हमारा चैनल आई थिंक बहुत से लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है, तो ऐसे ये सीरीज हम पूरी कंप्लीट करेंगे, जितने भी 47 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी हुई है, उस पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।